नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अस्वकदा एग्जाम गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सभी प्यारे बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब से यूपी पुलिस री एग्जाम की घोषणा हुई है, तब से लाखों बच्चा इस बात को लेकर परेशान है कि एग्जाम की डेट क्या होगी, एग्जाम किस मंथ में होना है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले फिजिकल होगा। तो इन सभी बातों में बच्चा फंस कर रह गया है। इन सब बातों में उलझकर बच्चा अपनी स्टडी को सही ढंग से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, बच्चों, एग्जाम ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। ऑनलाइन होगा तो सबके लिए होगा, ऑफलाइन होगा तो सबके लिए होगा। अगर पहले फिजिकल होता है तो सभी के लिए होगा। अगर पहले मान लीजिए आपका एग्जाम होता है तो सभी के लिए होगा। तो जो भी कंडीशन होगी वो सभी 48 लाख बच्चों के लिए होगी। तो इसमें आप इतना फोकस कर रहे हैं, इतना ध्यान लगा रहे हैं इस बात को लेकर कि इन चीजों में उलझकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। बेहतर ये होगा, फर्क आपको इस बात से पड़ना चाहिए कि आपकी स्टडी सही ढंग से कंटिन्यू है या नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को देख पा रहा हूं, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने 2-3 साल से लगातार तैयारी करने के बाद एग्जाम दिया था, अपना सब कुछ एग्जाम के लिए झोंक दिया था। और ऐसे में अगर आप अब अपनी स्टडी पर विराम लगाओगे, अपनी पढ़ाई पर विराम लगाओगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस घट जाएंगे। इसके पीछे एक छोटा सा कारण समझ के देखिए। लगभग 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और लगभग 60,000 पद हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें लगभग 47 लाख बच्चे असफल होंगे, केवल 60,000 बच्चों को ही जॉब मिलेगी। और अगर आप पढ़ने में बहुत शानदार है, आपने सब कुछ इस एग्जाम के लिए झोंका है, अपना सब कुछ त्याग किया है इस एग्जाम के लिए, तो फिर अगर आप इस समय फुल स्टॉप लगाओगे, इस समय विराम लगाओगे, इस समय आप ढील डालोगे, तो यकीन करना आपको ये बहुत महंगा पड़ सकता है। मैं समझ सकता हूं कि एग्जाम का कैंसिल होना उन बच्चों के लिए बिल्कुल दुखदाई होता है जो वास्तव में मेहनती होते हैं। लेकिन अब जो हो गया उस पर फोकस ना करते हुए जो हमारे पास बचा हुआ है इन फ्यूचर, उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम केवल एग्जाम की तैयारी करें। दूसरा रास्ता हमारे पास बच्चों ये है क्या कि हम फिजिकल और एग्जाम दोनों को साथ में लेकर एक साथ चलें। तो बेहतर यह होगा कि आप फिजिकल और एग्जाम दोनों को अब साथ में लेकर चलिए। अब थोड़ा टाइम आप फिजिकल को भी निकालिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया फिजिकल पहले हो ही जाएगा, लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए, पिछले कुछ वर्षों के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिनकी हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जितना बच्चा पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एग्जाम 1.5 महीने में करा लिया जाएगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फॉर्म भरवा लिया गया, 1.5 महीने के अंदर एग्जाम करा लिया गया। वो अलग बात है, एग्जाम लीक हो गया, उसको उस पर फोकस ना करते हुए इस बात पे फोकस कर रहे हैं हम लोग कि यार जो चाहे वो हो सकता है। आयोग चाहे तो पहले फिजिकल भी करा सकता है, इसलिए फिजिकल को भी साथ में लेकर चलना है। 2018-19 में जो भर्ती हुई थी, आप सबको याद होगा, एक भर्ती हुई थी जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, या तो 42,000 वाली, एक 49,000 वाली, इन दोनों में से एक भर्ती थी। रिजल्ट के जारी होने के लगभग 15-20 दिन बाद बच्चों फिजिकल करा लिया गया था, रनिंग करवा ली गई थी। तो इसमें ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी थी जिनकी फिजिकल की तैयारी थी नहीं। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद कम से कम 2-3 महीने का समय मिल जाएगा। लेकिन 15 दिनों के अंदर रनिंग करवा लिया गया, फिजिकल करा लिया गया। तो ऐसे में बच्चे तैयार ही नहीं थे। तो ऐसे बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बाहर हो गए। तो मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं, देखो आपको फिजिकल भी देना है भाई, और एग्जाम भी देना है। तो बेहतर ये है, जब तक कोई एक ठोस
निर्णय आयोग की तरफ से नहीं हो जाता, आपको कोई डेट नहीं दी जाती, कोई एक नोटिस नहीं जारी कर दिया जाता, तब तक एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में लेकर चलो और फिज़िकल की तैयारी भी साथ में लेके चलो। समझ पा रहे हैं सब बच्चे या नहीं समझ पा रहे हैं? इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा है बच्चों, कि अगर इस वीडियो से, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्या ना करें, ठीक है? तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर एक बच्चा भी चीज़ों को समझ पाया जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बच्चे का भी मेरे द्वारा भला हो गया, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे या नहीं? तो आप इस बात पे समझो, कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा और बेहतर ये होगा कि आप उन टॉपिक पर फोकस करो जो टॉपिक आपके मजबूत नहीं थे। जैसे कि मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चंस देखे हैं आप सभी ने, है ना? डीआई पे फोकस करिए, मानसिक अभिरुचि फोकस करिए, है ना? या फिर जीएस वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से मजबूत कर लीजिए। हो सकता है जीएस में इस बार अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाएं। हिंदी में वोकैब वगैरह पे फोकस करते रहिए लगातार। और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, देखो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा होगा इस समय में। जब तक हमारे पास एक एग्जैक्ट डेट नहीं आती है, तब तक हम लोग का पढ़ने में लगता ही नहीं, ये बात सही है। तो बेहतर ये होगा, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप डेली थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर पढ़ते रहो। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना समय आप निकाल पा रहे हो और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो आप एक काम करिए, एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए बीच-बीच में। तो मॉक टेस्ट जैसे ही लगाओगे, आपको वास्तव में आपकी वास्तविकता मालूम पड़ जाएगी कि वास्तव में आपने नुकसान कितना किया है। इसलिए कहता हूँ मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं सब बच्चे या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखो। भाई पढ़ाई में बिल्कुल ढील मत डालो, क्योंकि बेटा आपने महीनों, बरसों इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है और अगर आपने कुछ चंद दिनों ढील डालने की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया, तो आपका बहुत पछतावा होगा। आप अपने माँ-बाप के बारे में सोचिए, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए और आप खुद की मेहनत के बारे में सोचिए। आप लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आपको एक इस बात को आप अच्छे से समझ लो बच्चों, जैसे आप एक पौधा लगाते हैं मान लीजिए, आपने एक पौधा लगाया, तो पौधे में आप क्या करेंगे? पानी पानी देंगे, है ना? खाद लगाएँगे। जब पौधा बड़ा हो जाता है, जब फल देने की बारी आती है पौधे की, तो आपने देखा होगा आप अकेले फल नहीं खाते होंगे। उस पौधे से, उस पेड़ से आप भी फल खाते होंगे, आपके परिवार के सभी सदस्य फल खाते होंगे, आपके आस-पास के लोगों को फल खाने को मिलते होंगे, आपके रिश्तेदारों को फल खाने को मिलते होंगे। उसी तरह से बेटा ये आपकी एक तरह से ये एग्ज़ाम है, एक जॉब है आपके लिए। तो आपको ये जॉब मिल जाएगी ना, तो ऐसा नहीं केवल आप इसका आपको बेनिफिट केवल आपको ही होगा, आपको भी होगा, आपके परिवार के सभी सदस्यों को इसका बेनिफिट होगा, रिश्तेदारों को बेनिफिट होगा, समाज को बेनिफिट होगा और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी सेवा के माध्यम से देश सेवा भी कर पाओगे। देखो वो अलग बात है, हम लोग को भी जीवन यापन करने के लिए एक इनकम का सोर्स चाहिए होता है। तो इनकम का सोर्स आपको जॉब मिलने के बाद खुद ब खुद मंथली आपको सैलरी के रूप में मिलेगा। लेकिन उसके रूप में आप एक दूसरा रूप अगर उसका देखोगे, तो आप कहीं न कहीं देश सेवा में अपना योगदान दे पाओगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ोकस्ड रहें, ना भटकें, चीज़ों को सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे उतना बेहतर होगा और सिंपल रखने का सिंपल तरीका ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा आप रनिंग पर फ़ोकस करो, फिज़िकल पे फ़ोकस करो, बाकी थोड़े टाइम आप पढ़कर स्टडी भी करते रहो, जब तक कोई नोटिस नहीं आता। ठीक है? क्योंकि अगर नोटिस मान लीजिए इस तरह से आया बच्चों कि आपको मौका ही नहीं मिला, बाद में 10-15 दिन के बाद या तो फिजिकल की डेट जारी कर दी, या मान लीजिए एग्जाम की डेट जारी कर दी, तो आप संभल ही नहीं पाओगे, संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऊपर से जब प्रेशर आएगा, तो प्रेशर के रूप में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है शांत मन से थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को आगे बढ़ते रहो, रुको मत, रुकने से नुकसान होने वाला है ना बच्चों? चलिए, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं कुछ बच्चों को मोटिवेट कर पाया, तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर हर बच्चा इसको लाइक करेगा और अन्य बच्चों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करेगा। सब बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।